Hello there, my dear students. Welcome to Grade 10 Math, topic Polynomial, chapter number 2, subtopic Geometrical meaning of the zeros of a polynomial, lecture number 2. Learning objectives. Student will be able to identify the zeros in the geometrical representation of a polynomial, solve exercise 2.1 based on geometrical representation of polynomial. So in the last lecture हम लोगों ने पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिफाइन किया था कोई भी नंबर, एक रियल नंबर n इज कॉल्ड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जब हम उस पॉलिनोमियल में उस रियल नंबर को सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो पॉलिनोमियल का ओवरऑल वैल्यू जीरो आएगा तो हम उसे बोलेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, ये एग्जांपल देखा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कि p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरा पॉलिनोमियल बन गया 0। सिमिलरली p ऑफ y में मैंने y सब्स्टिट्यूट किया, y में मैंने माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ y बन गया 0। इन टुडेस लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन तो सेम ही है। नाउ द क्वेश्चन इज why are the zeros of polynomial so important? ठीक है, to understand this I'm going to take an example of line graph जो आप लोगों ने ग्रेड 9 में पढ़ा था, और हम लोग ट्राई करते हैं वो ग्राफ की हेल्प लेके कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, उसका मीनिंग असली में क्या है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसा सिमिलर रहेगा, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सिंस हम लोगों ने ऐसा कुछ डील नहीं किया था ग्रेड 9 में, हम लोगों ने डील किया था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो इंस्टेड ऑफ y यहाँ पे p ऑफ x है, तो हम लोग हेल्प ले रहे हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड वी विल प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ। So for plotting this, we will take some values of x and we'll get some value of y. तो इक्वेशन है मेरा y is equal to 2x plus 3। यहाँ पे मैं x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, मुझे y का वैल्यू मिलेगा। नाउ इन दिस एग्जांपल मैंने x का वैल्यू लिया है -2, तो एज आई सब्स्टिट्यूट -2 इन दिस x, तो ये हो जाता है 2 into -2 is -4, -4 plus 3 will give me -1. Now if I substitute 2 in x, तो वैल्यू हो जाएगा y का, y is equal to 7 as 2 into 2 is 4, 4 plus 3 is 7। तो जब मैं ये ग्राफ प्लॉट करता हूँ, मैं x का वैल्यू लेता हूँ सबसे पहले -2 एंड -1, तो मेरा एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है 2 and 7, तो दूसरा पॉइंट जो है मेरा 2 and 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं ये जो 2 लाइन को ड्रॉ करता हूँ, 2 लाइन जो है ज्वाइन करता हूँ, दो 2 पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, -1 एंड 2, 7। ठीक है, तो यहाँ पे the graph of y is equal to 2x plus 3 intersect the x-axis midway between x is equal to -1 and x is equal to -2, that is at the point -3/2, 0। तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, x एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ है मेरा लाइन ग्राफ का, वो हुआ है -3/2 पे हुआ है। -3/2 क्या है, 1.5 है। नेगेटिव x एक्सिस में 1.5 कहाँ पे है मेरा, बिटवीन -1 एंड -2। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को जीरो करने का ट्राई करता हूँ, नाउ आई एम नॉट यूजिंग एनी ग्राफ, और मैं इसको जीरो करने का ट्राई करता हूँ, y इक्वेशन को मेरे को जीरो करना है, तो मुझे y इक्वेशन को अगर जीरो करना है तो मुझे x में कुछ ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे
x में एक ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जहां पे मुझे y का ओवरऑल वैल्यू मिले 0, जहां पे मेरा इक्वेशन पूरा बन जाए 0। तो मेरा y का वैल्यू 0 कब होगा? ओके, y का वैल्यू 0 कब होगा? अगर मैं x का वैल्यू -3/2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा 0। ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट the 0 of 2x plus 3 is -3/2। तो इस इक्वेशन का 0 क्या है? -3/2। और जो मेरा ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, ठीक है, जो मेरा ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट आया है वो भी -3/2 आया है। तो यहां पे हम लोग एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, thus the zero of the polynomial 2x plus 3 is the x coordinate of the point where the graph of y is equal to 2x plus 3 intersect the x axis। ठीक है, तो यहां पे जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, जो मेरा ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, वो ही मेरा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल था। इस केस में लीनियर पॉलिनोमियल, इस केस में लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1 डिग्री होती है, उसका जीरो भी हमें जो मिलता है वो एक ही जीरो मिलता है, और वो जीरो है इस केस में -3/2। ठीक है, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का हो गया। यहाँ पे हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, समझिए ये एग्जांपल है मेरा, p of x is equal to y is equal to x square minus 3x minus 4। आप लोगों ने ग्रेड 9 में जरूर सॉल्व किया रहेगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, मुझे स्प्लिट कैसा करना है? मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका जो स्प्लिटिंग पार्ट मुझे -3 दे और उसका प्रोडक्ट मुझे -4 दे। तो ये कब होगा? आपको पता है -4 इंटू +1 विल गिव मी -4, और उनको जब ऐड करूंगा वो मुझे मिलेगा -3। ठीक है, तो मेरा स्प्लिटिंग क्या बन गया? x स्क्वायर -4x + 1x -4। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, सो x इंटू x -4 प्लस 1 इंटू x -4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था इसलिए 1 कॉमन लिया। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाता है फाइनल? y इज इक्वल टू x -4 x + 1। ठीक है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया y इज इक्वल टू x -4 x + 1। ओके, नाउ इफ आई वांट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब मेरा y कब जीरो होगा? नाउ y इज इक्वल टू 0 if x minus y is equal to 0, x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4। तो जैसे ही मेरा x is equal to 4 यहाँ पे हो गया तो ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 is 0, तो मेरा y is equal to 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 एक वैल्यू हुआ, 0 फॉर पॉलिनोमियल, और एक वैल्यू क्या हुआ? और x + 1 is equal to 0, तो मेरा 1 उस साइड चला जाएगा तो x is equal to -1 होगा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में -1 सब्स्टिट्यूट करूं तो -1 + 1 विल बी 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 is 0। तो मुझे यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस मिला है वो मिला है 2। ठीक है, एक है मेरा 4 और एक है मेरा -1। ठीक है, नाउ सपोज इफ यू आर ट्राइंग टू प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग प्लॉट कर रहे ग्राफ में, जैसा लाइन ग्राफ में हम लोग डिफरेंट वैल्यू ऑफ x लेते हैं, हम लोग इसमें भी ऐसे डिफरेंट वैल्यू ऑफ x लेंगे तो आपको एक ग्राफ का मिल जाएगा और इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिलेगा जो आपकी जीरोस है। ठीक है, सिंस इन ग्रेड 10 एग्जाम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल ड्रॉ नहीं करना है, ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना है, सिर्फ लाइन ग्राफ प्लॉट करना है, वो भी 2 वेरिएबल में है, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है। और जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था वो आप लोगों ने ग्रेड 9 में स्टडी किया था, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया आपको जीरो फॉर पॉलिनोमियल समझाने के लिए। तो यहाँ पे यू डोंट नीड टू वरी हियर दैट कि प्लॉट करना भी आएगा कि एग्जाम में, नहीं, एग्जाम में प्लॉट करना नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग ने प्लॉट किया तो मुझे 2 जीरोस आएंगे। तो अगर वो 2 जीरोस को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो उसका वैल्यू एग्जैक्टली वही रहेगा, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -1। सो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जगह पे 2 पॉइंट ऑफ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको पता है डिग्री क्या होता है? 2। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए, लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस 1 होता है, उसकी डिग्री भी 1 होती है।
सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ डिग्रीज 2 होता है एंड उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होते हैं और इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सेस 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की यहाँ पे बात करता हूँ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने होंगे? यस, 3 ही उनके जीरोस होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट याद रखते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस। ठीक है, जैसा लीनियर पॉलिनोमियल का जब डिग्री 1 था उसका जीरो कितना था 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या था 2, उसका जीरोस कितना था 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना था 3 तो उसका जीरोस कितना था 3। सिंस यहाँ पे हमारा बेसिक पार्ट खत्म होता है, आई होप आपको जो भी हम लोग ने बेसिक अभी तक पढ़ा है अबाउट पॉलिनोमियल आपको समझा हो। कुछ भी डाउट रहेगा डेफिनेटली यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। अभी हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करना, जो भी अब तक हम लोगों ने सीखा है बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x are given below for some polynomial p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. Okay, so we have to find using graph. हमें ग्राफ को ऑब्जर्व करके हमें पता करना है कि उसके कितने जीरोस होंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग ने सीखा है वही हमें अप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे जो मेरा पॉलिनोमियल होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा तो एक्स पे जितना पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो लाइन या फिर पैराबोला जो इंटरसेक्ट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो इस ग्राफ पर एज यू कैन सी इट डजंट इंटरसेक्ट एनी ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, सिंस द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x does not intersect the x-axis, therefore the polynomial p of x has no zero. Since x के कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किया है, इसलिए ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि it has no zero. सेकेंड केस में देखते हैं, यहां पे I can observe that it intersect only one point. तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा since the graph of y is equal to p of x intersect the x-axis at one and only one point, therefore the polynomial p of x has one and only real zero. तो एक ही है उसके पास, एक ही पॉइंट है, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, थर्ड में जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे थर्ड का जो मैं ग्राफ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे ऑब्जर्व क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स गिर रहे हैं, कितने पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेरा पहला पॉइंट मिल रहा है, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया एंड दिस वन इज द थर्ड पॉइंट। ठीक है, सिंस द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x intersects the x axis at exactly 3 points, therefore the polynomial p of x has 3 real zeros. फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मुझे देखना है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, since the graph of y is equal to p of x intersect the x-axis at 2 points, therefore the polynomial p of x has 2 real zeros. Fifth question. Now in this case intersection point हम लोग count करते हैं 1 2 3 4, so their number of points are 4. Since the graph of y is equal to px intersect the x-axis at 4 points, therefore the polynomial p of x has 4 real zeros. The last sum for exercise 2.1.
Now in this case the number of zeros हम लोग count करते हैं 1 2 3. Since the graph of y is equal to p of x intersects the x-axis at 3 points, therefore the polynomial of p of x has 3 real zeros. That's it for today. Thank you for watching the lecture. If you have any doubt regarding the lecture, you can post it in the comment section. Until next time, stay indoors, stay safe.